नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे महाजनपद काल। महाजनपद है कक्षा 10th में, आरबीएसई की जो बुक है कक्षा 10th के अंदर है, वो किस प्रकार से दिए हुए हैं। और अपने जो ये वीडियो है रीड के लिए स्पेशल है, और रीड के अंदर आरबीएसई जो बुक है उसके अंदर से आने वाले हैं, इसलिए मैं आरबीएसई बुक के अंदर से ये पूरा कंटेंट है लेकर आपके सामने आया हूँ। महाजनपद काल है मित्रों, महाजनपद काल है ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार इस समय 16 महाजनपद है वो विद्यमान थे। तो यहाँ सबसे पहले ये कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय है, यहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ अपन महाजनपद है और उनकी जो राजधानी है, वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन ही आएगा, इतना कोई गहराई से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पहले बात कर देते हैं, सर्वशक्तिशाली राजतंत्र है महाजनपद में कौन कौन से थे। मगध, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह व ग्रीवरेज, ठीक है ना, ये दोनों ही नाम मिलते हैं, राजगृह और ग्रीवरेज। उसके बाद में जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स के बाद में था कौशल। कौशल की राजधानी मित्रों अयोध्या थी। बुद्ध काल में दो राजधानी इसकी मिलती है, उत्तरी जो भाग था उसकी राजधानी साकेत थी, और दक्षिणी भाग है कौशल का, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। और सिद्ध यदि राजधानी की बात आ जाए कौशल की तो थी अयोध्या। अवंती जो शक्तिशाली महाजनपद है उसके अंदर है, तो अवंती की उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती थी उसकी थी महिष्मती। यहाँ ये राजधानी है ये आपको कंप्लीट याद रखनी है। अवंती उत्तरी अवंती उज्जैनी है, दक्षिणी अवंती महिष्मती है। कौशल के उत्तरी जो कौशल है उसकी साकेत है, दक्षिण की है वो श्रावस्ती है। ये तो थे शक्तिशाली महाजनपद। देखो शक्तिशाली एक तो मगध, वत्स, कौशल और अवंती था। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं काशी की। काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी, ठीक है ना। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरुक्षेत्र आपको पता है तो महाभारत काल का है, तो इंद्रप्रस्थ थी। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। और वज्जी, वज्जी की राजधानी विदय और मिथिला थी, ठीक है। मल, मल है, मल की राजधानी कुशावस्ती या कुशीनारा मिलती है। ये जो कंटेंट है मैं फिर से बता देता हूँ, आरबीएसई बुक्स क्लास 10th का है, ठीक है। चेदी, चेदी की जो राजधानी थी वो शक्तिमती, जिसका सौथीवती नाम भी मिलता है। पांचाल, पांचाल की उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी आइसत्र है, और दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी है वो काम्पिल्य थी, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी विराटनगर थी, ठीक है। यह पिछली बार भी क्वेश्चन आया है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन या मेथोरा नाम भी इसका मिलता है। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली, ये दोनों ही नाम मिलते हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद कालीन प्रमुख गणतंत्र और थे, तो गणतंत्र कौन कौन से थे उसके बारे में भी देख लेते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब यहाँ पर राजा का चुनाव है लोगों के द्वारा होता था, तो कपिलवस्तु का शाक्य, सुषुमारगिरी के भाग, अल्पकप के बुल्ली, कैसपुत के कालाम, शामग्राम के कोल्ये, कुशीनारा के मल, और पासा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली की लिस्वी, और मिथिला के विदय। ये जितने भी गणतंत्र है मतलब जो जनपद है ये गणतंत्र थे। बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद के बारे में। तो राजस्थान के प्रमुख जनपद में यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की माल व शिवी अर्जुनायन
यहाँ पर देखो पंजाब की जातियां हैं मालवा, सिवी, अर्जुनाइन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो जनपदीय व्यवस्था में पहला है जांगल है वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। वर्तमान का जो बीकानेर है और जोधपुर है वो महाभारत काल में है जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। इनका अन्य नाम जांगल का मिलता है कुरु जांगला और माद्रे जांगला, ठीक है ना। कुरु जांगला और माद्रे जांगला किसका मिलता है, तो जांगल प्रदेश का। इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर है वर्तमान नागौर है, ये अहिछत्रपुर है। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण जांगलधर बादशाह कहलाते थे। देखो बीकानेर का क्षेत्र है वो जांगल था और यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो अपने आगे जांगलधर बादशाह की उपाधि ग्रहण करते थे। इनका राज चिन्ह है जय जांगलधर बादशाह है अंकित हुआ करता था। मत्स्य जनपद वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र, अलवर व भरतपुर के कुछ भूभाग। विस्तार है चंबल के आसपास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक मत्स्य जनपद का विस्तार था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर जो अपने पहले देखी है, जो वर्तमान में बेराट है जयपुर के अंदर। महाभारत के अनुसार शहाज नामक राजा ने चैदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था और मत्स्य प्रारंभ में चैदी राज्य का और कालांतर में मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। पहले चैदी का और फिर है मगध साम्राज्य के अंदर है मत्स्य को मिला दिया गया था। शूरसेन वर्तमान ब्रज क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर के जो क्षेत्र है, अलवर का पूर्वी भाग और भरतपुर, धौलपुर, करौली ब्रज क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। उसे प्राचीन समय में जनपद काल में शूरसेन के नाम से जाना जाता था। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। यूनानी लेखक इन्हें शूरसेनोई तथा राजधानी को मैथोरा के नाम से जानते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु या यादव वंश का शासन था और ये यदु और यादव वंश था, ये श्री कृष्ण से संबंधित था। शिवी का वर्तमान है वो मेवाड़ क्षेत्र को शिवी जनपद के नाम से जानते थे और इस शिवी जनपद की राजधानी नगरी थी जो कि चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की सत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। अब देखो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, फिर भी उस समय जो वास्तविक सत्ता थी वो किसके हाथ में थी, कुलीन परिवारों के हाथ में। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे जिसे अन्य विरोध कहा जाता था। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। अब संथागार क्या थी, तो जनपदों की सबसे बड़ी संस्था है वो संथागार थी। तो ये था मित्रों अपने जनपद काल, ठीक है ना। महाजनपद काल है जो रीट के अंदर एक नया सिलेबस ऐड हुआ है। 10th की बुक के अंदर है, इतना दे रखा है और मेरे ख्याल से 10th की बुक के बाहर से कभी आता भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।